ओके, नाउ एज यू नो हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया जिसमें मैक्सिमम प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 आया, ठीक है। और हाँ, इसी फर्स्ट पार्ट में हमने जॉइंट कॉस्ट को भी कैलकुलेट किया विच इज 18,000। ओके, नाउ ही सेज प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब एक एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ए बी सी डी अलग अलग, बाय एलोकेटिंग द मटेरियल एंड अदर कॉस्ट। अब वो ये नहीं बोल रहा है सिर्फ जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करो, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा कि वो पूछ क्या रहा है। वो बोल रहा है आप ऐसा कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ एक एक प्रोडक्ट का अलग अलग, ईच ऑफ द प्रोडक्ट मतलब ए का अलग, बी का अलग कॉलम, सी का अलग कॉलम, डी का अलग, बाय एलोकेटिंग द मटेरियल एंड अदर कॉस्ट, मतलब मटेरियल को कॉस्ट को भी डिवाइड करना है और अदर कॉस्ट मतलब कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे एक एक खर्चों को मुझे एबीसीडी के खर्चों, एबीसीडी के प्रोडक्ट्स में डिवाइड करना है, एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, सेल्स वैल्यू। अभी ये देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स तो आपको पता है क्या होते हैं, मतलब फिजिकल यूनिट्स, मतलब ये वाले नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब ये ए का कितना है 500, बी का 9, सी का 4 एंड डी का 200, ठीक है। तो अब कैसे करना है ये देखो, बहुत सिंपल है, बहुत। रॉ मटेरियल, ये देखो हमने कॉलम कैसे बना दिया, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। मुझे पता है जॉइंट कॉस्ट को ही अपॉर्शन करना है, लेकिन जॉइंट कॉस्ट कितनी है 18,000, तो सिर्फ 18,000 को इंडिविजुअली डिवाइड नहीं करना है, एक एक को अलग अलग से डिवाइड करना है, रॉ मटेरियल, कैरेज, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग। तो अब पर्टिकुलर्स में सीधा मैं जॉइंट कॉस्ट नहीं लिख सकती हूँ, पर्टिकुलर्स में हम क्या करेंगे, पहले कितने कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी और टोटल, ठीक है। अब देखो सबसे पहला रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के लास्ट कॉलम में चले जाओ, टोटल के कॉलम में, आपको दिख रहा है जो अभी अभी कैलकुलेट किया था वही उन्होंने लिखा है, हाँ या नहीं? यस मैम। हाँ, अब देखो आपको लगेगा टफ है और बड़ा सम है, पर कुछ टफ नहीं है उसमें, लॉजिक है, बहुत इजी है। हाँ देखो, रॉ मटेरियल 10,000 था, कैरेज इनवर्ड 1,000 था, डायरेक्ट वेजेस 3,000, मैन्युफैक्चरिंग 2,000, एडमिनिस्ट्रेशन भी 2,000, और सबको प्लस करेंगे तो 18,000 आएगा। लास्ट कॉलम दिख रहा है सबको, अच्छे से समझ रहा है? यस मैम। कॉलम, हाँ। तो अब टोटल की कॉलम से तो मुझे पता लग गया कि अब मुझे सिर्फ 18,000 को 4 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना है एबीसीडी में, मतलब 18,000 के कितने पार्ट्स थे सबको मुझे एबीसीडी में डिवाइड करना है, ये तो मुझे क्लियर हो गया। अब मैं करूं कैसे? उसने बोला है पहला मेथड है, ये देखो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट, अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है एलोकेशन, apportionment of joint cost on the basis of number of units। तो जो जो ए के नीचे, बी के नीचे, सी के नीचे, डी के नीचे जो कॉलम बनाया ना उन्होंने, एक और रो बनाया, रो, वो देखो 500, 900, 400, 200, ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेकंड मेथड था आपको याद होगा, फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड, फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड का दूसरा नाम होता है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे कितने हैं, ए के बोलो कितने हैं, 500, बी के कितने हैं, 500, यस, बी के 900। वेरी गुड, 400. सी के 400 एंड डी के 200। तो इन्होंने रेशियो नहीं निकाला है, पर हम रेशियो निकालेंगे क्योंकि रेशियो निकालने से ना इजी हो जाता है। अब रेशियो कैसे निकलेगा, कॉमन कैंसिलेशन करेंगे जीरो जीरोस की, तो रेशियो क्या हो जाएगा बोलो, 5:9:4:2। क्या इसको कट डाउन कर सकते हैं शॉर्ट में? नहीं। नो, इट कैन नॉट बी कट डाउन, ठीक है, इससे ज्यादा हम इसको कम नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 5:9:4:2 में ओके, तो ये देखो अभी इन्होंने कैसे किया है, हाँ 5:9:4:2 ये आपका रेशियो निकला। अब सिंपली क्या करना है, जैसे ही आपको रेशियो मिल गया, अब आपका रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना है 10,000, तो आप क्या करोगे, 5+9+4+2 कितना होता है टोटल बताओ, 20। 20। मतलब आपको क्या करना है, 10,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 5 इज 5 इक्वल्स टू, करेंगे। हाँ
9 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू एंड 2 इज इक्वल्स टू। करो मेरे साथ करो। हाँ समझा। हाँ बस कुछ नहीं है, सिर्फ रेशियो पे डिवाइड करना है, दैट्स इट। 5 + 9 + 4 + 2 20 होता है। अब रॉ मटेरियल का टोटल खर्चा कितना है? 10,000। 10,000 में से ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, डी का कितना, कैसे निकालेंगे? 10,000 मेरे साथ साथ करो। 10,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 20 इंटू, अब करो 5 इज इक्वल्स टू, आंसर बोलो। 2500। ये देखो यहाँ पे 2500 है। अब कैलसी पे कुछ मत करना, कोई साइन नहीं प्रेस करना, सीधा 9 इज इक्वल्स टू, 9 मतलब बी का 4500। वेरी गुड। 4 इज इक्वल्स टू सी का 2000 वेरी गुड एंड 2 इज इक्वल्स टू, 1000 देखो आपके 1000। आंसर्स मैच हो रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2500 Yes, ma'am. 4500 2000 1000। और हम जब सबको प्लस करेंगे तो 10,000 ही आएगा, क्योंकि 10,000 को ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया 5:9:4:2 में। ऐसे ही आपको कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे खर्चों को डिवाइड करना है। और जब आप इसको टोटल करोगे ना, वर्टिकल टोटल सबका टोटल करोगे, तो जब हॉरिजॉन्टल लास्ट में टोटल करके देखोगे ना, हॉरिजॉन्टल 4,500 8,100 3,600 1,800, तो आपका 18,000 से मैच होगा, मतलब वर्टिकली भी मैच होगा और हॉरिजॉन्टली भी मैच होगा। चलो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर दिस, और जल्दी से कंप्लीट करके मुझे बताइए, ठीक है? ओके ओके मैम। या ये देखो, अभी ये जैसे आपने बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स पे किया ना, अब वैसे ही आपको सेल्स वैल्यू पे करना है। ये देखो बी का सेकेंड पार्ट, जैसे आपने नंबर ऑफ यूनिट्स पे किया ना, वैसे आपको सेल्स वैल्यू पे करना है। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? सेल्स वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये देखो सेल्स वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल के रखी है स्टेप नंबर 1 में। नंबर ऑफ यूनिट्स को आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया था, तो आपको क्या मिला था? बोलो। Sales value. हाँ, तो सेल्स वैल्यू क्या है आपकी? 9,000 7,200 1,600 एंड 2,200। मतलब आप ये पहले इसका रेशियो निकालोगे। बनाओ एक वर्किंग नोट, पहले रेशियो निकालो, सेल्स वैल्यू रेशियो, सेल्स वैल्यू रेशियो 9,000 is to 7,200 is to 1,600 is to 2,200। अब कॉमन कैंसिलेशन में दो जीरोस चले गए, तो क्या बचा? 90 72 16 22। इसको कट डाउन करो, शॉर्ट डाउन करो। 90 is to 72 is to 16 is to 22। कोई बताएगा कैसे कट शॉर्ट करेंगे? कौन सी टेबल लगा रहे हो? यस बोलो। 2 की लगा दो, चलो बोलो। 245 या 90 होता है? बोलो कम ऑन। मैम 72 का 36। 36 वेरी गुड। 2 की टेबल लगानी है, दैट्स इट। ये 8 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद और इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं क्या? इसको और कट शॉर्ट हो सकता है? नो मैम। नहीं हो सकता। तो हमारा No, ma'am. फाइनल रेशियो क्या है? 45:36:11, और इसका टोटल कितना हो जाएगा? 45 + 36 + 8 + 11। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 100। 100। ठीक है, देखो कितना इजी है। अब इसी रेशियो के बेसिस पे आपने वर्किंग नोट बना लिया होगा। अब इसी रेशियो के बेसिस पे सेम टेबल बनानी है मुझे। टेबल सेम बनेगा आपका, एक मिनट रुको, आपको चाहिए तो मैं दिखा देती हूँ। सेम टेबल सेम बनेगा, लेकिन जहाँ हमने 500 900 400 200 लिखा है ना, वहां पे आपको सेल्स वैल्यू लिखनी है। कहाँ सॉल्व किया है इसने, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ ये रहा, ये देखो बी का सेकेंड पार्ट।
स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू, सेम कॉलम्स बनाए हैं, पर्टिकुलर्स ABCD टोटल, सेम लिखा है, उन्होंने खाली यूनिट्स की जगह पे सेल्स वैल्यू लिख दिया। सेल्स वैल्यू कितना है 9000, 7200, 1600, 2200। अब मैंने तो रेशियो निकाल दिया, इसको कट शॉर्ट कर दिया, तो अब रेशियो के बेसिस पे मैंने डिवाइड करना। नीचे जो ये वर्किंग नोट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये इसमें आंसर्स निकाले हैं कि मैंने ये 4500, 3600 कैसे निकाला। हमको ये वर्किंग नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कैलसी पे निकालेंगे। तो बताओ रॉ मटेरियल का टोटल खर्चा कितना है 10,000, कैलसी पे डालो 10,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कहाँ से आए, यहाँ से आपने ये बनाया होगा वर्किंग नोट। तो 10,000 डिवाइड बाय 100 करो मेरे साथ, इंटू देखो ये वर्किंग नोट पे पहला क्या है 45, सो इंटू 45 इज इक्वल्स टू, टेल मी द आंसर। 45 is equals to, what is the answer? $10,000 divided by 100 into 45 is equals to 4500. very good। फिर उसके बाद है 36, तो 36 is equals to क्या आंसर आएगा? 3600. वेरीफाई भी करते जाओ स्क्रीन पे। फिर उसके बाद 8 is equals to 800, 800. very good। 11 is equals to 1100. वेरी गुड। सो सिमिलरली आपको कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन सबके लिए करना है ऐसा। रेशियो क्या होगा आपका 45:36:8:11। ठीक है, चलो करो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। समझ में आया ना सबको? क्लियर है? कोई डाउट है? प्रोसेस कॉस्टिंग 2 खत्म हो गया हाँ मैम? जी, प्रोसेस कॉस्टिंग 2 खत्म। ये हमारा लास्ट सम था 12th, जो मैं आपको उस दिन बोल रही थी ना कि हम क्लास में कर लेंगे, ऑफलाइन हाँ। मिलने वाले हैं तो मतलब ऑफलाइन होने वाला है। तो एक लास्ट सम जो पेंडिंग था ना वो यही था 12th सम। और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम में ओके। 5th और 10th सम तो एनीवेज मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो भी आपने कर लिया यस है। हाँ ठीक है, हाँ, हो एक गया वो। रिवर्स कॉस्ट मेथड था 10th सम, और 5th सम था आपका कंट्रीब्यूशन मेथड, तो वो भी आपने कर लिया। तो इसमें देखो रिपीटेशन थी, फिजिकल यूनिट, कॉस्ट मेथड, सेल्स वैल्यू मेथड हम पहले कर चुके हैं, तो ये तो रिपीटेशन था। पर मेन इसमें ना फर्स्ट पॉइंट थी जो हमारे लिए न्यू थी, कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस दैट मे बी पेड फॉर द रॉ मटेरियल। और इसमें हमने एक एक कॉस्ट को एलोकेट किया है, सीधा जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट नहीं किया है, एक एक कॉस्ट को हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया ABCD में। आया समझ में? सबको क्लियर हुआ? कुछ डाउट्स हैं इस चैप्टर के? नो मैम। स्टिल आप प्रैक्टिस No, करो, ma'am. कुछ डाउट्स भी होंगे तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब चैप्टर को और भी Okay, ma'am. इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके Yes, मैम। so ma'am. we are done for the day and we are done for the chapter also। I mean we are done Okay. with this chapter process costing 2। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में SAPM का सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में ठीक है हमने ओके। मैम। सेकेंड यस। चैप्टर नहीं किया है, तो अभी वो करने हाँ वाले हैं हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में। इज दैट ओके? चलेगा। शैल वी Yes, वाइंड अप ma'am. फॉर द डे? Okay, Yes, ma'am. ओके ma'am. मैम। ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय। थैंक ऑनलाइन यू ही मैम, है हाँ बाय। Bye, अभी, ma'am. तो कल भी हाँ हम लोग हाँ, यूजुअली जैसे हमारा टाइम टेबल है वैसे ही मिलेंगे लेक्चर्स के हिसाब से। ठीक है, Okay, ma'am. ओके देन, यस मैम। ओके, सी यू टुमारो, बाय। थैंक यू मैम, बाय। या बच्चा, बाय Bye, ma'am. Thank you. बाय बाय बच्चा।